कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। हम मूर्त से बंधे हैं। मूर्त विनाशिक है। उसके संबंध से हमारे विनाश का कारण उपस्थित होता है। मूर्त का बंधन छुड़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को ले जाना होगा। हमारे ध्यान के वहां जाने से मूर्त का बंधन क्रम से नष्ट होने लगता है। स्थूल मूर्त काया के अलावा सूक्ष्म कार्बन काय का बंधन है। वही अपनी जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को ले जाने पर वे दोनों पृथक होते हैं। उनके पृथक होने से ही हमारा जीवन सुखद होता है। एक ही कार्य करने योग्य है अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ाना। उसके लिए जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को ले जाना है। फिर वहां जैसा भी एहसास हो हमें उसको स्वीकार करना है। उस संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। जैसा भी एहसास हमको पांव से मस्तक तक होता है उसे स्वीकार कर वहीं बने रहना है। बाहर के समस्याओं से जूझते रहने से कोई समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। एक समस्या का समाधान करेंगे और अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। समस्या का मूल कारण मूर्त का बंधन है। अमूर्त जीव मूर्त से बंधा हुआ है। स्थूल काया के अलावा एक सूक्ष्म काया का बंधन और है। अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है। बस हमें जीव और अजीव की संधि में अपने ध्यान को लाना है। वह संधि अपने सिर से पांव तक है। नेत्र बंद करके अपने ध्यान को इस संधि पर लाना है। बाहर से ध्यान हटाने के लिए अपने नेत्रों को बंद कीजिए और फिर अपना ध्यान बस अपने सिर से पांव तक रखिए। यदि संसार के दुखों का भय लगता हो, संसार में दुख लगता हो, एक ही काम करना है। बस अपने अमूर्त काया जो सिर से पांव तक है वही नेत्र बंद कर हमें अपने ध्यान को ले जाना है।
फिर वहाँ जैसा भी एहसास होता है, संवेदन होता है, जैसा भी सुख दुख अनुभव में आता है, हमें उसको स्वीकार कर वही बने रहना है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर, बहिर्मुख रहकर हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, और बंधन मुक्ति के बिना सुख नहीं है। जीव जो मूर्त बंधा है उसको ही अपना रूप मान लेते हैं। जिसको हमने स्वीकार किया जन्म लेने पर और मरण होने पर, जिससे हम छूट जाते हैं, उसी मूर्त काया के साथ जो कि हमारा बंधन है, हम उसमें ममत्व करते हैं। उसी में जो हमारा मूल स्वरूप है अमूर्त मिला हुआ, उसमें अपनापन नहीं करते। नेत्र बंद करके हमें अपने अमूर्त स्वरूप का ही एहसास करना है, जिसमें सुख दुख का परिणाम होता है। बंधन को स्वीकार करना, वो बंधन को अनंत करना है। बंधन के प्रति हमने विद्रोह करना है, आंदोलन करना है, उससे छूटने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए। और वह आंदोलन बस अपना एहसास करने मात्र है, अपने सिर तक बने रहने मात्र है, अपने आभ्यंतर शरीर तक बने रहने मात्र है। जब अपने काया में हम आ जाते हैं, तो फिर जो मूर्त हमारे साथ बंधा है वह हमारा बंधन छोड़ देता है। हमारे यहाँ अनुपस्थित रहने से ही मूर्त कर्म यहाँ आकर रहता है और हमारे अशुद्धि उत्पन्न होती है, सुख दुख रूप से बदलता है। ये मोक्ष मार्ग कोई विकल्प गम्य नहीं है, विचार गम्य भी नहीं है, मात्र संवेदन गम्य है। अपना एहसास करने मात्र है। इसी में मानसिक शांति है, तनाव मुक्ति है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, क्योंकि इससे मूर्त कर्मों की संधि नष्ट होती है। क्योंकि लोक में इसका उपदेश प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जीव स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहते हैं और बहिर्मुख रहकर ही दुखों से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जन्म से मरण तक दुखों से मुक्ति के लिए जूझते रहते हैं, लेकिन दुखों का अंत नहीं आता। वो जब हम देखते हैं कि नाना दुर्घटनाएं होती रहती है, लोग बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं और मरते भी हैं, और हमको ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हैं। वन के बीच में वृक्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिस वन में आग लगी है, वह समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ, पर थोड़े समय में आग उस वृक्ष को भस्मीभूत करती है और उसमें वह भी भस्म हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति हमारी है, हम अपने आप को सुरक्षित मान बैठे हैं। थोड़ी सी भौतिक सुविधा प्राप्त है, थोड़ा सा स्वास्थ्य प्राप्त है,
तो हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर कौन दुर्घटना, कौन रोग आकर हमें जकड़ लेगा हम नहीं जानते, क्योंकि विनाशी काया के साथ हम कुशल नहीं हैं। मूर्त काया के बंधन के साथ हम कुशल नहीं हैं। जटिल बंधन तो स्थूल मूर्त काया के भीतर सूक्ष्म कारण काया का है, जो मूर्त होने पर भी इंद्रियों से अगोचर है। अत्यंत गंभीर होकर हमें अपने ध्यान को अपने शरीर प्रमाण सीमित रखना होगा। अब वहाँ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये प्रश्न नहीं है। हमें बहिर्मुख नहीं रहना है, कर्मों की संधि को अपने सन्मुख रहकर नष्ट करना है। सुख का तात्कालिक उपाय करने से बात नहीं बनने वाली है। हमें दुख निवृत्ति का, सुख प्राप्ति का स्थायी इलाज करना होगा। अत्यंत परिपक्व बुद्धि से सोचिए कि बहिर्मुख रहना हमारे हित में नहीं है। जीव अमूर्त है और मूर्त से बंधे रहना उसके लिए सुखदायी नहीं है। जो जो नर से नारायण बने हैं, परमात्मा बने हैं, वे अपने में ठहर कर ही मूर्त कर्म का नाश कर ही बने हैं। भले ही संतों के बारे में यह बात आती हो कि वे वन में गए, पहाड़ पर गए और ध्यान किया। हम जहाँ हैं वहीं अंतर्मुख होना है, वहीं अपना एहसास करना है। अभी कहीं जाने का या वस्त्र त्याग का इतना महत्व नहीं है। अभी गृहस्थ अवस्था में ही हमको अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं यदि हम आत्म सन्मुख नहीं हो पाएंगे तो घर छोड़कर विकट परिस्थितियों में आत्म सन्मुख होना संभव नहीं होगा। अभी प्रकट सुख सुविधाओं के बीच में ही अपने सन्मुख होने का प्रयत्न कीजिए। जब भी आप बाहर के कामों से निवृत्त होते हैं, आराम की मुद्रा में आइए, चाहे कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर, बस अपना एहसास करिए। सिर से पांव तक बने रहिए, अपना ही सेवन कीजिए। सुख रूप काया भले ही अभी कर्म का बंधन होने से इतना सुख नहीं दे रही है, पर जो जो हम अपने सन्मुख रहेंगे, बंधन शिथिल होता जाएगा और सुख प्रकट होता जाएगा, और हमारे सुख की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। सब जीव सुख चाहते हैं और दुखों से भयभीत हैं। सुख के लिए उनको केवल अपना ही ग्रहण करना है, क्योंकि आप सुख स्वभावी है, सुख का ही बना हुआ है। अपने सन्मुख होने से स्वतः हमें सुख का ही अनुभव होता है।
अपने सन्मुख होने से मूर्त कर्मों की संधि टूटती है और सुख का अनुभव होता है। ये काम स्वमेव घटता है। हमारा कर्तव्य बस अपनी सीमा में रहने का है। नेत्र बंद रखकर अपने सिर से पांव तक बने रहने का है। कभी नेत्र खोलने की आवश्यकता भी हो तो भी हम अंतर में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। बदन के किन भागों में आराम है, वेदना है, उसका अनुभव कर सकते हैं और उससे भी मूर्त कर्मों की संधि नष्ट होती है। जहाँ जैसे बने हमें अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास करना है। इसको अंग्रेजी में बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को जांचते हुए ध्यान करना। अपने सिर से पांव तक अंतर यात्रा करिए। हर अंग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की जो भी स्थिति है, उसका संवेदन करते हुए रहना है। क्योंकि सुख यही मिलेगा, इसलिए यही सुख को अनुभव करने का प्रयत्न करना है। यही आने से दुखों से निवृत्ति होती है और सुख का अनुभव होता है। कहीं बाहर सुख दुख नहीं है। और पर पदार्थों के आश्रय से जो हमने सुख की आशा बना रखी है, उस सुख की आशा को छोड़ना होगा। इसी आशा को पिशाच या पिशाचिनी कहते हैं। इस वस्तु के ग्रहण से ये लाभ होगा। नाना प्रकार की वस्तुओं में हम हितकारी पदार्थों को ढूंढने लगते हैं। हमारे लिए हम ही हितकारी हैं। पर पदार्थों से सुख की आशा छोड़ना है। उसमें परतंत्रता है, आकुल व्याकुलता है। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो बस अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। ये स्वाधीन उपाय है, सफल उपाय है, निर्दोष उपाय है। किसी भी रोग से आप ग्रस्त नहीं होना चाहते हैं तो अपने ध्यान को अपने शरीर पर बनाकर रखिए। किसी बाह्य वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम क्षुधातृषा से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए साधारण आहार जल ग्रहण करके हमें अपने सन्मुख बने रहना है। कैसे हैं आप सिर से पांव तक, सो अपने को अनुभव में लीजिए। हाउ एम आई डूइंग, मेरे स्वास्थ्य का क्या हाल है, सो अपने आप से पूछिए। लोगों का स्वास्थ्य पूछने के बजाय अपने से अपना स्वास्थ्य पूछिए। हाउ डू यू डू के बजाय हाउ डू आई डू, मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में हमारे दुखों का समाधान है।
क्योंकि अपनी स्थिति को ही हमने अनुभव में लेना है। सिर से पांव तक हर अंग कितना सुखद है, कितना दुखद है, उसके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसकी निरंतर जांच करते रहिए। कोई हमारा हाल पूछने आए, उसके बजाय स्वयं अपना हाल अपने से पूछिए। और ये आपको करना ही होगा दुखों से मुक्त होने के लिए, परमात्मा होने के लिए। निरंतर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए, अनुभव में लेकर के कितना सुधार आप कर पाए हैं, कितना अपनी काया को आपने सुखद बना लिया है। स्वानुभव के अभ्यास से दिन प्रतिदिन आपको अपनी काया उत्तरोत्तर अधिक सुखद होनी चाहिए। आज जितना सुख अनुभव में आता है, कल इससे अधिक आना चाहिए, परसों उससे अधिक आना चाहिए। उत्तरोत्तर इसमें हमने विकास करना है, प्रगति करनी है। हर रंग हमको आगे आगे अधिक सुख का अनुभव कराए, इसलिए हमें हर अंग के सन्मुख रहना है, उसको समय देना है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में वेदन में लेना है। सबसे पहला कर्तव्य सुबह उठने से के साथ ही कि हम अपने शारीरिक स्थिति को सिर से पांव तक जांचें। कितना हमने प्रगति की है, तरक्की की है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, पहले से हम कितना अच्छे हो गए हैं। कल जितना सुख अनुभव में आ रहा था, उससे अधिक सुख आज अनुभव में आना चाहिए। तब तो हमने कुछ काम किया है, कुछ लाभ अर्जित किया है, कुछ अपने हित में कार्य किया है। पल प्रतिपल ही हमको उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होना चाहिए। कोई रोग हमें ग्रसित कर लेगा, ये कोई बात नहीं हुई। रोग ग्रसित होने की तो बात ही नहीं है, उत्तरोत्तर हमें अधिक सुख के अनुभव रूप होना है। कल शरीर में रोग नहीं हो जाए, ये बात नहीं है, कल हमारा सुख बढ़ना चाहिए। पहले से हमारी काया अधिक स्वस्थ और सुखी होने चाहिए। नेगेटिव नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका अच्छा ही फल आएगा, बुरा फल नहीं आएगा। जितना जितना आप अपने शरीर के एहसास को समय देंगे, उतना उतना उत्तरोत्तर आपको अधिक सुख का अनुभव आने वाला है, उत्तरोत्तर अधिक निरोगता होने वाली है, जीवन अधिक मंगलमय, अधिक सुखद होने वाला है। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, नकारात्मक सोच बंद कीजिए, बुरा मत सोचिए। आगे उत्तरोत्तर अधिक सुखद जीवन होगा, ऐसा ही विचार रखिए। हर घड़ी, हर प्रहर आपका जीवन उत्तरोत्तर अधिक सुखद होने वाला है। बस अपना एहसास करते रहिए। हम आज अच्छे हैं, कल उससे अधिक अच्छे होने वाले हैं, कल अधिक सुख आने वाला है। जीवन में आज जितना आनंद है, कल उससे अधिक आनंद होने वाला है। बस अपने से युक्त रहने का हमें समय बढ़ाते रहना है, सावधानी पूर्वक, यत्न पूर्वक। अपने समय को बहिर्मुख रहकर नष्ट नहीं करना है, अपनी काया को और अधिक कर्मों से मेला नहीं करना है, स्वच्छ करना है। ये अपनी काया के स्वच्छता का अभियान है।
जहां अपनी काया पूर्ण स्वच्छ होगी वहां पूर्ण आनंद होगा, और इस स्वच्छता मात्र अंतर्मुख होने से होती है, अपना एहसास करने से होती है, अपने में बने रहने से होती है। सुख के नाना उपाय करने के बजाय जो कि मिथ्या हैं, एक सही उपाय करिए। एक ही लक्ष्य हो कि मुझे मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, अपनी काया को परिपूर्ण सुखी बनाना है, जहां रोग होने का, दुख होने का कोई कारण नहीं रहे, मरण का भी कारण नहीं रहे। या मूर्त काया के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं तो न जन्म है, न मरण है, न क्षुधा है, न त्रसा है, न रोग है। परमानंद की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। मैं परमात्मा होकर रहूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए। मेरी काया परिपूर्ण सुखी रहेगी और किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं होगी, न किसी दुर्घटना की, न किसी रोग की, न क्षुधा की, न त्रसा की, न कोई अपयश की, न किसी तनाव की। परमानंद की स्थिति रहेगी, उसके लिए कमर कस कर रहिए। मैं अपने से युक्त रहकर अपने को परिपूर्ण सुखी बनाऊंगा और उत्तरोत्तर अधिक सुख होगा, दुख नहीं होगा। हर आने वाला जीवन हमारे भूतकाल के जीवन से अधिक सुखद होगा। और यदि संकल्प कर लिया जाए और उस अनुसार प्रवृत्ति करने लगे तो लक्ष्य पूर्ति करने में समय नहीं लगता है। वाद विवाद में मत पड़िए, बहुत समय व्यस्त होता है वाद विवाद करने में। ये मोक्ष मार्ग वाद विवाद करने जैसा नहीं है। निर्विकल्प रहकर अपने सन्मुख रहना है, और जैसा भी अपना एहसास होता है उस संबंध में कोई विकल्प मत करिए, क्योंकि विकल्प है वही दुख है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।